यदि आपके परिवार के कोई सदस्य हैं और उनके साथ कोई व्यक्ति अगर मारपीट करता है तो आप क्या करेंगे? उनको देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, या उनको मारने देंगे, या उनको रोकने का प्रयास करेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति होगा, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति के पिता पर कोई अगर हाथ उठाता है तो उसका ऐसा तो नहीं कि उसका जो बेटा है वो देखता रह जाएगा। तो अगर परिजन है, कोई भी परिवार का सदस्य है, अगर वो परिजन है, अगर उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति आकर मारपीट करेगा तो उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो क्या करेंगे? देखेंगे। कानून क्या कहता है आपको देखने के लिए? आप खड़े रहिए, देखिए, वीडियो बनाइए, या आप जो है प्रशासन को कॉल कीजिए। आप क्या कर सकते हैं उस समय? आपको क्या करना चाहिए? कोई आके वहां पर मारपीट कर रहा है, घर में घुसकर मारपीट कर रहा है, या सड़क पे मारपीट कर रहा है, आपके पिता के साथ ऐसा कर रहा है, और एक बेटा वहां पर क्या करेगा? साथ में अगर बेटा है, बेटे के दोस्त हैं या अन्य व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा? किसी के परिजन के साथ अगर मारपीट होगा तो देखेगा क्या कि हाँ मारपीट चल रहा है, हमको उसको देखना चाहिए, कि कुछ निर्णय लेगा तो क्या निर्णय होना चाहिए? क्या कहता है कानून? कैसे फैसला दिया गया? ये जो फैसला दिया गया किस आधार पे दिया गया? मामला सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और चलिए समझते हैं फैसला क्या दिया गया। यह मामला जो है, ठीक है, और जो ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले गया, विवाद ये हुआ कि परिजनों के साथ मारपीट हो रहा था, उसके बचाव के लिए कानून हाथ में लिया जाता, ठीक है। अब अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वहां पर भी ऐसा हुआ, पेरेंट्स के साथ मारपीट जो है होते देखकर जो है व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस का जो है प्रयोग किया, और जो है वहां पर उस पे भी अटैक किया, और उसके बाद देखा कि जो परिजन है उनके साथ कोई व्यक्ति आकर, मान लेते हैं घर में घुस के मारपीट कर रहा है, तो ये दोनों जो व्यक्ति थे वो भी उस पर टूट पड़े। सीधी सी बात है, वो अपने जो परिजन है उनका बचाव तो करेंगे। अगर घर में घुस करके कोई ऐसा करता है तो जो उनके बेटे हों, भाई हों, या और जो परिवार के रिश्तेदार हों, वो अपने परिजन को मार खाते तो नहीं देखेंगे। ये भी टूट पड़े, और इनके टूटने के बाद जो एक तरह से मारने के लिए आए थे उनको भी एक गंभीर चोटें आई। सीधी सी बात है, जब वहां पर जो आपस में विवाद हो रहा था और उनको बचाने के लिए जो है ये दो भी उस पे अटैक किए, तो उस व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई। और ऐसा नहीं है जो बचाव करने गए उनको भी चोटें आई। अब जो व्यक्ति है वनी वो अब उसके पिता पर अटैक कर रहा है, दोनों जो व्यक्ति है, दोनों जो बेटे हैं, वो भी एक तरह से उस व्यक्ति को बुरी तरह से जो है घायल कर दिया। मतलब जो उनको पिता को मारने आए थे तो उनके बेटे, पिता को अगर मारने आ रहे थे, इनके जो दोनों बेटे थे वो भी जो है एक तरह से जो मारने आए थे उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब जो बेटे हैं उसे भी चोटें आई, उसके भी ऐसा नहीं है कि, सीधी सी बात है, जब लड़ाई और झगड़ा होता है, बीच में विवाद होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अटैक करेंगे तो आप पर कोई अटैक नहीं करेगा, आप जो है किसी को मारेंगे तो आपको कोई नहीं मारेगा, तो उसमें आपको जो चोटें आई। सबसे ये है कि ये दोनों जो जिनको आरोपी बनाया गया और जिनको जो है जो मामला ट्रायल कोर्ट में जब गया, तो ट्रायल कोर्ट में सारा प्रक्रिया चलने के बाद जो है ये पाया गया कि ये दोनों जो है उसको, जो वो व्यक्ति को जो इनके पिता से लड़ाई झगड़ा करने, मारपीट करने आए थे, है ना, जो मारपीट करने आए थे, उसी के द्वारा केस किया गया, और इस दोनों को जो है सजा सुना दिया गया ट्रायल कोर्ट से। क्यों? ये अपने पिता का बचाव करने गए थे, और बचाव करने में जो उसके पिता के साथ मारपीट करने आए थे उसको जो है एक तरह से बुरी तरह से इन्होंने भी मारा। तो अभी आप ये देखें कि सबसे पहले क्या होता है, देखा क्या जाता है, किसकी गलती है। आपके घर में कोई आता है, आपके साथ मारपीट करता है,
आप चुपचाप देखते नहीं रहेंगे। आप भी उस व्यक्ति के साथ जो है या तो बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं देखेंगे कि अगर वो व्यक्ति मारपीट कर रहा है तो आप भी उसको जो है लाठी डंडे का प्रयोग करेंगे। वही किया गया। लेकिन अब सीधी सी बात है, उनके बेटों को सजा हो गई तो फिर मामला हाईकोर्ट में गया। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट का भी निर्णय प्रक्रिया चलता है, फिर निर्णय दिया जाता है। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट क्या किया, ट्रायल कोर्ट के फैसले को, जो इसका फैसला था, है ना, फैसले को बरकरार रख दिया। जब देखा गया तो लगा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, उसको बरकरार रखा। इसलिए कि जो व्यक्ति है, जो दोनों आरोपी थे, वो उनपे वो आरोप लगाए गए थे कि वो जो है, यानी जो उनके पड़ोसी हैं, जो उनके पिता के साथ हाथापाई के, उनके पिता को जो है डंडे से पीट रहे थे, उसको बुरी तरह से पीटे। तो इसलिए उस आरोप में जो है एक तरह से जो सजा दिया गया, वो सजा को बरकरार हाईकोर्ट के द्वारा रख दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब एक बार निर्णय हो जाता है तो उसके बाद जो है कोई उसको बदल नहीं सकता। यानी वो जो एक फैसला होता है, वो एक तरह से न्यायिक का अंतिम फैसला होता है। उसके ऊपर आप जो है क्षमा याचना के लिए आगे जा सकते हैं। उसके अलग अलग नियम और जो है कानून है। मतलब जो आपको सजा होगा, जो आपका फाइनल जजमेंट होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसके ऊपर अगर आप जो है समझते हैं तो आप समझ सकते हैं वो एक दया याचिका है कि आप पर तरस खाकर आपको माफी दे दिया जाए, आपको जो सजा हुआ है उसमें कुछ छूट दे। तो ये सब जो है उसके ऊपर का प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजमेंट ऐसे नहीं दिया जाता है। सभी तथ्यों को देखकर, समझकर और दिया जाता है कि आखिर वास्तविकता क्या है। ये दो बेटे जो एक तरह से लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में, जो आरोपी थे, पता है उनके पिता की भी मृत्यु होगी। क्यों? उनको पिता को भी गंभीर चोट लगा और धीरे धीरे इलाज के दौरान जो है उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। तो क्या करते दोनों बेटे? अपने पिता का बचाव नहीं करते। अगर कहीं पे रोड पे या जो है अन्य जगह भी ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए क्या स्टेप हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सभी जो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सबसे अहम बात कह दी और ये फैसला सुनाया कि अगर ये फैसला, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि परिजन के साथ अगर मारपीट हो रही है तो अपीलकर्ता को विधिक तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का अधिकार है। क्या करेगा? अगर उसके परिजन को जो है एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उस केस में वो क्या करेंगे? तो यहां पर जो है ये मामला राजस्थान का है और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो परिजन के साथ मारपीट हो रही थी उसके बचाव के लिए कानून में हाथ जो लिया जाता है यह अपराध नहीं है। ऐसा कहा कि देखें, अपने माता पिता का बचाव करने, अपने भाई बहन का बचाव करने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों का बचाव करने के लिए अगर आप कानून हाथ में लेते हैं तो वो अपराध नहीं है। बचाव करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बचाव करने के लिए किसी की जो है एक तरह से हत्या कर दें, है ना, ये ऐसा नहीं है। लेकिन बचाव करने के लिए कानून में हाथ में लेने का मतलब क्या होता है? किसी को मारना, किसी को डराना। अब अगर कोई आपके घर पे आकर ऐसा कर रहा है तो आप उसको अगर जो है एक तरह से जवाब नहीं देंगे। अगर आप कोई आपके पिता, माता, भाई बहन पर अटैक करेगा तो आप देखते रहेंगे। तो ये कदापि संभव नहीं है। तो इस सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है ये कहता है कि अगर, मतलब जो आपके फैमिली मेंबर है, फैमिली के सदस्य हैं, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रताड़ित अगर किया जा रहा है, कोई भी हो, तो उसके बचाव के लिए अगर आप कानून में हाथ लेते हैं तो वो अपराध नहीं है। लेकिन वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा आगे। अगर भविष्य में अगर उसमें आपको अरेस्ट कर दिया जाता है तो उस केस में आपको प्रूफ करना होगा कि आप जो एक तरह से कानून में हाथ में लिए थे वो अपने परिजन के बचाव के लिए लिए थे और इस प्रकार लिए थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए